नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अविनाश अपनी पुस्तक अपने आप को पहचानो की चौथी कड़ी आप सबों के समक्ष लेकर आया हूँ। इस कड़ी में मैं आपको इकिगाई के बारे में डिटेल से बताऊंगा। आप अपना इकिगाई को पहचान सकेंगे। साथ ही साथ मैं वाई के बारे में बताऊंगा। जापानी थेरेपी, मोरिटा थेरेपी की भी चर्चा करूंगा। साथ ही मजबूती के साथ आगे बढ़ने के 3 स्टेप 3R को भी बताऊंगा। मुझे लगता है कि यह चैप्टर आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा दोस्तों, अतः वीडियो अंत तक सुने। पिछले चैप्टर में मैंने आप सबों को इकिगाई से परिचय कराया था, जिसमें मैंने कहा था कि इकिगाई एक जापानी कॉन्सेप्ट है जिसका अर्थ है ए रीज़न फॉर बीइंग, अर्थात हमारे होने का कारण। यह 2 शब्दों से बना है। इकी मतलब लाइफ और गाई यानी मीनिंग, जो लाइफ में अपने पर्पस को खोजने के बारे में है। यह लोगो थेरेपी के प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है, जिसे विक्टर फ्रैंकल ने बनाया था और जिसका मतलब होता है अपने लाइफ का पर्पस। मैं जब विक्टर फ्रैंकल की किताब मेन सर्च फॉर मीनिंग को पढ़ा तो यह किताब मेरे जीवन एवं सोच को ही बदल डाला। पहले मैं सिविल सेवा की ओर जाना चाहता था। मैंने इसके लिए प्रयास भी किया। मुझे लगता है सिविल सेवा मेरा इकिगाई नहीं। मेरा इकिगाई तो शिक्षण था, जिसमें मुझे खुशी, आत्मविश्वास, प्यार, उत्साह और इसमें मेरा समर्पण है। मेन सर्च फॉर मीनिंग पढ़ने के बाद मुझे अपने लाइफ का पर्पस समझ में आया। पढ़ना, पढ़ाना एवं लिखना, यही मेरा लाइफ का पर्पस है, जिससे लोगों के जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक बदलाव ला सकूं, उनकी सोच को नई दिशा दे सकूं। यही मेरा इकिगाई है। आप भी अपने इकिगाई को ढूंढिए। बाहरी तामझाम एवं आकर्षण में आकर अपना कैरियर ना चुनें, नहीं तो बाद में दोहरी जिंदगी जीने के लिए विवश होना पड़ेगा, जैसा कि पूर्व के चैप्टर में मैंने बताया है। कैरियर चुनने के पहले आपको अपना वाई जानना होगा। हाँ दोस्तों, कैरियर चुनने के पहले आपको अपना वाई जानना होगा कि क्यों मैं ये कैरियर चुनना चाह रहा हूँ। क्या यही मेरा इकिगाई है? यदि ये आपका इकिगाई नहीं, तो बाद में आप अच्छे पद में जाने के बाद भी, पैसे कमाने के बाद भी खुश नहीं रहेंगे और एक समान सी जिंदगी जीने के लिए विवश रहेंगे। डर कर, सहम कर जिंदगी जिएंगे। उच्च पदाधिकारी का खौफ आपके अंदर हमेशा हमेशा बना रहेगा। आपका व्यक्तित्व का कोई मोल नहीं रहेगा। क्या आप जानते हैं कि आपका इकिगाई क्या है? क्या आपने खुद से पूछा कि आप किस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं? हो सकता है कि आप अपने आप से पूछ रहे हैं कि आपका इकिगाई कहाँ है और आप इसे कैसे ढूंढ सकते हैं। इसे ढूंढने के लिए पेशेंस की जरूरत होगी, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत कीमती खजाना है। इसके लिए आपको खुद को थोड़ा और जानने की जरूरत है। इकिगाई आपके पैशन, इस दुनिया में आपके मिशन, आपके काम और प्रोफेशन का सेंटर है। ये इन चारों चीजों से बना है। आपको किस चीज से प्यार है, आपका पैशन, इस दुनिया को किस चीज की जरूरत है, आपका मिशन, आप किस चीज में बेस्ट हैं, आपका काम, और आपको आपके काम के लिए क्या मिल सकता है, आपका प्रोफेशन। आपका पैशन आपके मिशन से बिल्कुल साथ साथ चलना चाहिए। आप वही करें जो आपको पसंद है, लेकिन उसका एक पर्पस भी होना चाहिए। मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। मैंने आपके लिए यह बुक अपने आप को पहचानो लिखना शुरू किया। लिखना मुझे पसंद है, हो सकता है ये मेरा पैशन है। मुझे लगता है कि मैं एक्सप्रेशन अपने कलम के माध्यम से अच्छी तरह से व्यक्त कर लेता हूँ। मैंने लिखना शुरू किया क्योंकि मेरा मिशन है
कि अपने शब्दों से लोगों को इंस्पायर कर सकूं। मुझे अपनी बुद्धि और एबिलिटी के लिए पैसे भी मिलेंगे। जब मैं यह पुस्तक को जन जन तक पहुंचा पाऊंगा तो ये आपका प्रोफेशन बन जाता है। अब मेरा हर शब्द की एक कीमत है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया, एक तीर से दो शिकार। सबसे ज्यादा पसंद है उसके लिए आपको पैसे भी दिए जा रहे हैं। इस वजह से आप जल्दी रिटायर नहीं होते हैं। जिस चीज से आपको प्यार है उसे करते रहिए। यही एक कारण है जो आपको यंग बनाए रखता है। याद रखिए, आप काम करते हैं क्योंकि आपको उस काम से प्यार है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको उस काम के लिए पैसे भी मिलते हैं, बल्कि उससे मिलने वाली खुशी, सेटिस्फैक्शन और उसका दूसरों के लाइफ पर जो पॉजिटिव असर होता है वो भी इसमें शामिल है। कभी कभी हम अपने आप को लाइफ में जैसा देखना चाहते हैं उससे अलग देखकर निराश हो जाते हैं। हम खुद क्या चाहते हैं उससे अलग देखकर हम निराश रहते हैं। उसके बजाय अक्सर वो चुनते हैं जो सोसाइटी हमसे चाहती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम आखिर क्या बनना चाहते हैं और फिर उसे पाने के लिए लड़ना होगा और डट कर खड़े रहना होगा। हमें अपने पर्पस को ढूंढने के लिए जीना चाहिए ताकि हम कंप्लीट और सेटिस्फाइड फील कर सकें। खुश रहना आपकी चॉइस है। कभी कभी हम इसलिए उदास और नाखुश होते हैं क्योंकि हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। हम एक ऐसे कंफर्ट जोन में पहुंच जाते हैं कि हम वहां से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। हम अगला कदम आगे रखना ही नहीं चाहते। जितना चादर है उतना ही पसारो। ये सिद्धांत हमें सोसाइटी के द्वारा विरासत में मिलता है, जिससे रिस्क लेने में हमें डर लगता है। यदि आप रिस्क लेते हैं, आपका विजन क्लियर है और आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अपना चादर बड़ा लेकर और पांव पसार सकते हैं। विकसित देशों में, खासकर जापान में, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए लोग मोरिटा थेरेपी का प्रयोग करते हैं। हाँ दोस्तों, जापान में खासकर अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए लोग मोरिटा थेरेपी का प्रयोग करते हैं। आज हमारे लोगों को भी, हमारे सोसाइटी को भी इस थेरेपी को लेने की सख्त जरूरत है। मोरिटा थेरेपी का मतलब है अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए नेगेटिव थॉट्स को छोड़ देना। मान लीजिए कि किसी ने आपका पर्स चुरा लिया। अब उस चोर के लिए बुरा सोचने के बजाय आप बगल के आइसक्रीम की दुकान पर अपनी पसंद का आइसक्रीम खाकर अपना गुस्सा और नाराजगी को रिलीज कर सकते हैं। हो सकता है कि उस चोर की कोई मजबूरी हो, या उसको वैसा ही परिवेश मिला हो, या फिर माता पिता के प्यार से वह वंचित हो। हमें और थोड़ा समझदार बनने की और ज्यादा समझने की जरूरत है। यह बहुत जरूरी है कि लाइफ में थोड़ा फ्लेक्सिबल हो। यह बिल्कुल गीली और कच्ची मिट्टी की तरह जो किसी भी आकार में ढल जाती है, या पानी की तरह जिसका कोई शेप नहीं होता। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरना नहीं चाहिए। बेस्ट बनने के लिए और अपना फ्लो खोजने के लिए हमें नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ फ्लो का मतलब है पैशन। शॉर्ट में इसका मतलब होता है अपने काम को अपना ही एक हिस्सा मानना। कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढे जो थोड़ा चैलेंजिंग हो, एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको उस पर फोकस करने के लिए मजबूर कर दे, इस तरह जैसे कि कुछ और मायने रखता ही ना हो। अपना फ्लो अचीव करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं और उसे कैसे करना है, आप उसे कितनी अच्छी तरह से कर रहे हैं, वो आपको किस ओर ले जा रहा है। कोई ऐसी एक्टिविटी ना चुने जिसे करना बहुत मुश्किल हो, नहीं तो वो आपको बर्बाद कर देगा।
अपनी एक्टिविटी पर इस कदर ध्यान लगाएं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें और उसमें गलतियां करने की गुंजाइश कम हो। ये आपके थॉट्स और लाइफ को बहुत ऑर्गेनाइज्ड बना देगा। आप अपने ख्वाबों के निर्माता खुद हैं। सपना आपने अपना कैसा बुना है, उन सपनों को प्राप्त करने के लिए आप में डेडिकेशन कितना है, यह आपके क्षमता पर निर्भर होता है कि आप उसे पूरा कैसे कर रहे हैं। आप अपने फ्लो के प्रति कितने समर्पित हैं, यह भी देखना होगा। फ्लो को अचीव करने हेतु रिस्क लेने में डर लगता है तो आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। यह समझना होगा कि डर आपको क्यों लग रहा है। क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में डरते हैं? लोग आपको डराते हैं? आपके अपने आपको डराते हैं? तो याद रखिए, आपके अंदर का जो पैशन है वो आपका है, लोगों का नहीं और न ही परिवार का। इसलिए यह कहा भी गया है, जो डर गया सो मर गया। आप अपने आप को मरने ना दें, अपना सेल्फ इमेज को कभी भी गिरने ना दें। डर के आगे ही जीत है। मैं एर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से बहुत प्रभावित हूं। वो अमेरिका के एक सामान्य घर में पैदा लेने वाले एक मामूली सा लड़का था, परंतु अपने आप को मामूली इंसान वह कभी नहीं मानता था। समाज और उसके अपने लोग उसे डराते रहते थे, ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। वो इंसान सभी जगह अपने आप को चुनौती दिया। वो दुनिया को चुनौती दिया कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बनूंगा। लोग उसकी बातों को सुनकर हंसे, परंतु अपना फ्लो के प्रति समर्पित था। एक दिन वो भी समय आया जब वह मामूली लड़का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में जाना गया। दोस्तों, यह एर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कोई और नहीं बल्कि बेस्ट हॉलीवुड मूवीज टर्मिनेटर का हीरो था। टर्मिनेटर की सफलता के बाद हाईएस्ट पेड एक्टर के रूप में वह जाने गया। जब वो कैलिफोर्निया के गवर्नर के रेस में एंट्री ली, तब भी लोगों ने उन्हें पागल कहा, पर इस रेस को भी इन्होंने जीता। जब आप दूसरों की मंजूरी का इंतजार नहीं करते हैं और अपने सपनों का मजाक उड़ाए जाने के बाद भी आप फॉलो करते हैं, तब आप जो भी चुनते हैं उसे पूरा करते हैं। हाँ दोस्तों, जब आप दूसरों की मंजूरी का इंतजार नहीं करते हैं और अपने सपनों का मजाक उड़ाए जाने के बाद भी आप फॉलो करते हैं, तब आप जो भी चुनते हैं उसे पूरा करते हैं। यह सोसाइटी आपके सेल्फ इमेज को गिराने के लिए तैयार रहती है। यदि आप फेल्योर होने लगे तो आपसे अपने लोग भी मुंह मोड़ने लगेंगे, आपसे बात तक करना बंद कर देंगे। और हाँ, एर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह एक समान घर या गरीब घर में जन्म लेते हैं। सोसाइटी आपको गरीबी में देख रहा है, पर आप निकल जाते हैं किसी बड़े सपने को पूरा करने में। वो सपना आपका अपना हो, पर लोगों के लिए वह सपना हो। तो कुछ लोग आपसे प्रेम करने वाले होंगे, तो कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। आप सबको खुश नहीं रख सकते। वैसे लोग जो आपकी केवल बुराइयां ही करते हैं, वैसे लोगों को अपनी लाइफ से ब्लॉक करें। जो आपकी सफलता से खुश होते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, वो चंद लोग ही आपके जीवन में बहुत मायने रखते हैं। उन्हें भूल कर भी कभी ना खोने दें। ऐसे लोग सोसाइटी में बहुत बहुत कम होते हैं। आपको निर्णय लेना होगा कि ऐसे लोग कौन हैं जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, इसे वह देख रहे हैं और आपको हमेशा हमेशा उत्साह दे रहे हैं। यदि आपका पर्पस बड़ा हो तो आप चुनौतियों से बाहर निकल जाएंगे। आप एक नया अनुभव तथा नया सीख लेकर बाहर निकलेंगे। आप गरीबी की दलदल से बाहर निकले, खुद को अपना एक आइडेंटिटी बनाएं। हम जाने जाएं तो खुद अपने नाम से। यहां मैं हरिवंश राय बच्चन की यह कविता याद दिलाना चाहूंगा कि तू खुद की खोज में निकल,
तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इसको वस्त्र तू ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इसको वस्त्र तू। जब चरित्र तेरा पवित्र है, जब चरित्र तेरा पवित्र है, तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों का हक नहीं, जो ले परीक्षा तेरी, जो ले परीक्षा तेरी। हरिवंश राय बच्चन ने भी कहा था, मुझे अमिताभ बच्चन के पिता होने का गर्व है। लोग अमिताभ बच्चन को उनके पिता हरिवंश राय बच्चन से नहीं, बल्कि वे खुद के अपने काबिलियत से पहचाने जाते हैं। इसलिए आपको अपने काबिलियत को पहचानना होगा, अपने काबिलियत को पहचान कर अपना पैशन की ओर मूव करना होगा, गरीबी की दलदल से बाहर निकलना होगा। बिल गेट्स ने भी कहा है, गरीबी बुरा नहीं है, गरीबी बुरा नहीं है, पर पूरा जीवन गरीबी में ही बिता देना यह सबसे बुरा है। मजबूत बनने की शुरुआत रिस्क को स्वीकार करने और फेल होने की इच्छुक होने के साथ होता है दोस्तों। मजबूत बनने की शुरुआत रिस्क को स्वीकार करने और फेल होने के इच्छुक होने के साथ होता है। जितना आप फेल होंगे, आपको नए अनुभव मिलेंगे। थॉमस अल्वा एडिसन ने भी कहा है कि जो फेल का स्वाद ना चखा, वो जीवन का स्वाद कैसे चखेगा। समय समय पर हम खुद को ऐसे सिचुएशन पर पाते हैं जिनमें हमें सीखने के लिए रिस्क लेने की जरूरत होती है। एक नए लीडरशिप पोजीशन को हैंडल करने के लिए रिस्क लेना ही होगा। अक्सर लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना कभी कभी हमें काफ़ी कमज़ोर महसूस कराता है। हमें कभी कभी संदेह भी होने लगता है कि क्यों मैंने रिस्क लिया। हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि हमें अपना कंफर्ट जोन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पर याद रखें, सीखने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। फेल्योर से उबरने के लिए तैयार रहिए। मजबूती के साथ आगे बढ़कर ही आप मजबूत हो सकते हैं। हाँ दोस्तों, मजबूती के साथ आगे बढ़कर ही आप मजबूत हो सकते हैं। आप स्वीकार करें कि हम कई बार फेल हो सकते हैं, लेकिन आपको हर बार बहादुरी के साथ फेल्योर से बाहर निकलना होगा। आपकी बढ़ती हुई मजबूती ना केवल आपकी जिंदगी को बदलेगी, बल्कि फेल्योर के बाद, आपके रिकवरी के बाद के अनुभव से न केवल आप बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगी। मजबूती से आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी मजबूती के 3 स्टेप को अपनाना होगा। मैंने यह 3 स्टेप ब्रेन ब्राउन की पुस्तक राइजिंग स्ट्रॉन्ग से जाना है। ये 3 स्टेप 3R है: रिकनिंग पहचानना, रंबलिंग गंभीरता से सोचना, और रिवॉल्यूशन बदलाव लाना। जब आप अपने आप को पहचानने लगेंगे तो यही रिकनिंग है। अपने आप को पहचान कर जब अपने लिए गंभीरता से रिस्क लेने के लिए सोचते हैं तो यही रंबलिंग है। रिस्क लेकर जब अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, यही रिवॉल्यूशन है। एक कहावत है, 7 बार गिरो और 8 बार उठो। इसी को अंग्रेजी में रेजिलेंस कहा जाता है, अर्थात वापस खड़ा होना। कभी कभी हमें लगने लगता है कि लाइफ में सब कुछ नष्ट हो गया, अब ऐसे जीना मुश्किल है। लेकिन ये सोचें कि आपके सारे एफर्ट कहाँ जा रहे हैं। निराश होने के बजाय अपने गोल पर फोकस करें। चाहे जो करना पड़े, अपने पैशन को अचीव करने में लगे रहें। याद रखें, ये तब तक खत्म नहीं होता जब तक जीवन खत्म नहीं होता। इंसान ईगो साथ लेकर पैदा होता है। हमारा ईगो बताता है कि हम कुछ नया सीखने में बहुत स्मार्ट हैं और इस तरह से सोचना काफ़ी बचकाना है। पर अगर खुद को पोलाइट रहना सिखाते हैं तो हम इसे दूर कर सकते हैं। एक तरह से हम ईगो को कंट्रोल कर सकते हैं। खुद को ऐसे स्टूडेंट्स के रूप में देखें जो सीखना बंद नहीं करता है।
यहाँ तक कि यदि आप जो भी करते हैं उसमें आप अविश्वसनीय रूप से अच्छे हैं तो भी आपका ईगो आप पर हावी हो सकता है। इसलिए आप खुद को याद दिलाते रहें कि कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो आपसे बेहतर है। यदि आप खुद को याद दिलाना चाहते हैं कि आप हमेशा कुछ और सीख सकते हैं तो आप अपने लिए एक मेंटर ढूंढें। अपने पुराने सम्मानों को याद करके आराम करना हम में घमंड भर देता है। घमंड और ईगो एक ही बात नहीं है, लेकिन वे निश्चित रूप से एक साथ आते हैं। घमंड हमें ईगो को जस्टिफाई करने में मदद करता है। हम महसूस करने लगते हैं कि हम कितने खास हैं, हमारे पास इम्प्रूवमेंट के लिए जगह नहीं होती। हम बिलीव नहीं कर पाते हैं कि हम और अधिक चीज़ों को सीख सकते हैं। घमंड हमें सिर्फ सीखने और प्राप्त करने से ही नहीं रोकता, यह हमें आलोचनाओं और चेतावनियों को अनसुना करने और हद से अधिक सेंसिटिव भी बनाता है। घमंडी लोग डिफेंसिव भी होते हैं। अगर कोई उन्हें बताता है कि वे उतने स्पेशल नहीं हैं जितना वे सोचते हैं तो वे लड़ने को भी तैयार हो जाते हैं। याद रखें, शालीनता दिखाने से हमेशा आपको फायदा होगा। लाइफ में कभी कभी हमारी इच्छाएं बहुत छोटी, अनरीजनेबल और एवरेज होती है। हम मनमौजी होते हैं, अक्सर बिना सोचे समझे किसी चीज़ को पाने की इच्छा करने लगते हैं, ये जानते हुए भी कि खुशी बस कुछ ही समय के लिए मिलेगी। इस आदत के हम गुलाम बन जाते हैं। हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग आने लगती है। हमें इमोशनली और मजबूत होने की ज़रूरत है। हमें नेगेटिव इमोशन से पीछा छुड़ाना होगा। खुद को विनम्र और हम्बल बनाएं। अहंकार व्यक्ति को खोखला बना देता है, इसलिए अपने को खोखला होने से बचाएं। ईगो को हमेशा आप चेक करते रहें कि कहीं ये आपके पैशन से दूर तो नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप अपने शरीर के किसी भाग को खुद से अलग कर दे रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने इकिगाई को खोजने में कितना समय लगाते हैं, बस उस जर्नी को एंजॉय करें। जब आप इस खोज के रास्ते में होंगे तो बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे लोगों को अपने साथ रखें। पॉजिटिव लोग ही आपको ग्रो करने में और आपके लक्ष्य पर केंद्रित रहने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें और पॉजिटिव बने रहें। अगर आप पहली कोशिश में फेल हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, खुद को उसकी सजा न दें। थोड़ा रिलैक्स करना सीखें। खुद से ज़्यादा प्यार करना, खुद को अच्छे से ट्रीट करना सीखें। अपने आप से कहें, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। हम सब की इकिगाई अलग होती है, लेकिन एक बात जो कॉमन है वो ये है कि ये हम सब के अंदर गहराई में छुपी होती है और इसे पेशेंस के साथ खोजने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति में पैशन और यूनिक टैलेंट है जो उसके लाइफ को मीनिंग देता है। विक्टर फ्रैंकल का मानना है कि अपना इकिगाई खोजना हमारा मिशन है। इस बुक के माध्यम से मैं आपके जीवन में थोड़ा बदलाव ला सका, मेरे लिए यह एक सार्थक पहल होगा। दोस्तों, आप जीवन में खूब तरक्की करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मेरी कामना है। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।